नमस्कार, मैं शिवांगी। न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। इस समय मैं बैठी हूँ प्रीत सिंह के ससुराल में। प्रीत सिंह वही हैं जिनके संगठन सेफ इंडिया फाउंडेशन ने पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया था, जहां पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी हुई थी। उसी कड़ी में इस साल 3 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में एक और हिंदू महापंचायत का आयोजन हुआ, जहां कुछ पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई थी, उन्हें मैन हैंडल किया गया था, उनका कैमरा छीनने की कोशिश की गई थी। साथ ही 2 पत्रकारों ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके मुसलमान होने की वजह से वहां मौजूद भीड़ ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। इस पूरे कार्यक्रम के बाद प्रीत सिंह और उनके संगठन सेफ इंडिया फाउंडेशन पर 3 एफआईआर भी दर्ज हुई थी और अब उनकी पत्नी ने एक और एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर इसी साल 16 मई को दर्ज की गई है और ये एफआईआर में कहा गया है, उनकी पत्नी प्रीत सिंह की पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं कि प्रीत सिंह और उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन्होंने प्रीत सिंह की पत्नी का उत्पीड़न करने की कोशिश की, उनके साथ लगातार रेप हुआ और साथ ही उन्हें पिछले 10 साल से घर में कैद करके रखा हुआ है। उनकी पत्नी का आरोप है कि 2020 के बाद से ही प्रीत सिंह उनका लगातार बलात्कार करते थे। उनके ससुर और उनके छोटा भाई योगेंद्र पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उनका बलात्कार किया। आज हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद हैं और उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ क्या बीती है इन 2 सालों में और क्या उन्हें पता था कि प्रीत सिंह इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप प्रीत सिंह से कैसे मिली, आपकी शादी कब हुई? ये मेरे मम्मी पापा गए थे, जैसे कोई अरेंज मैरिज थी हमारी। जब शादी हुई थी, जब मिली थी मैं। उस शादी से पहले उनसे कभी बात नहीं हुई, फ़ोन पे भी कभी बात नहीं हुई मेरी उनसे। अरेंज मैरिज थी, शादी वाले दिन ही मिली थी मैं उनसे। ये शादी आपकी कौन से साल में हुई है? 2009 में हुई थी, 28 जून को हुई थी। तो क्या उस समय प्रीत सिंह क्या काम किया करते थे और क्या वो घर पर रहते थे, आपसे मिलते थे? हाँ, जब तो घर पे रहते थे, अपने भाई की दुकान पे बैठते थे, ऑटो पार्ट्स वाली पे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर बाइक की दुकान खोल ली। उसके बाद वो कहने लगे मैं गौशाला का काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने उनको रोका भी। तो वो आते थे, हफ्ते में 2 बार कभी 3 बार आ जाते थे। पर लेकिन 2020 से वो कमाने लग गए थे। आते थे लेकिन अपने दोस्त को साथ लेके आते थे वो। ये जो दोस्त है, इसको आप पहचानती हैं? हाँ, पहचान जाऊंगी देखने पे। और ये जो दोस्त का आप जिक्र कर रही है, क्या ये भी आपको आपके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते थे? दुष्कर्म तो उन्होंने किया है साथ में। जब भी तो अब मना करती थी तो मारते पीटते भी थे, यहाँ तक कि ससुर भी करते थे। और सास को बताया तो सास कह रही अच्छा हो रहा है तेरे साथ, तेरा पति तो वैसे भी घर में नहीं रहता है। सब मारते पीटते थे मेरे को। मेरी बहन को 3 महीने पहले ही पता चला था। जब उसने अपने हस्बैंड से बताई तो कह रही है अच्छा तो हो रहा है उसके साथ। तो उसके हस्बैंड ने भी उसको मारना शुरू करा। फिर कह रहा तू चुप बैठी रह, जो हो रहा है उसके साथ अच्छा ही हो रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि इनकी जो शादी है वो प्रीत से हुई है और इनकी जो ट्विन सिस्टर है, दूसरी जो बहन है, उसकी शादी प्रीत के बड़े भाई के साथ हुई थी और सभी एक घर में रहते थे। लेकिन जो प्रीत सिंह है, इन्होंने जैसे कि बताया कि 2020 से वो घर पे कम रहने लगे थे। मैं आगे की आपसे बात जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है प्रीत सिंह पे और पूरे परिवार के ऊपर कि आपके साथ बलात्कार करने की उन्होंने कोशिश की, अलग अलग मर्दों ने घर के। आप बता सकती हैं कि किस तरह इस सब की शुरुआत हुई? ये जैसे कमाने लग गए थे तब से ही शुरुआत होने लग गई थी। मैंने बहुत कोशिश भी करी। मेरा बच्चा मेरे साथ सोता था तो रात को आते थे, को कहते हैं कि जाके तू बाहर सो जा सोफे पे। उस जब देखा मेरी बहन ने, मैंने कोई झूठा आरोप नहीं लगाया, सब सच्चा आरोप है। मेरे को न्याय चाहिए, न्याय दे ही नहीं रहे हैं। जिन जमानत पे जमानत लिए जा रहे हैं वो सब। और अब कह रहे हैं, धमकी देते हैं कि केस वापस ले ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे भाई को, मेरी बहन को, मुझे, मम्मी की जाती है बाहर, पापा जाते हैं। फ़ोन पे कोई धमकी नहीं देते हैं। जब कहीं जाते हैं, जब मिलते हैं, जब बोलते हैं फ़ोन उस पे कि अपनी बहन को बोल, अपनी बेटी को बोल केस वापस ले ले, नहीं तो जान से मार देंगे उसे। जान से मर जाएगी तो अपने आप ही केस ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं रास्तों में। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी। आप कह रहे 2020 से की शुरुआत हुई, तो जो प्रीत के पिता हैं, उन्होंने भी आपको
छूने की कोशिश की गलत तरह से, इसकी शुरुआत कब से हुई? कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं? 2020 से ही शुरू होने लग गई थी, धीरे धीरे गंदी नज़रों से ही देखने लग गए थे वो तो। धीरे धीरे होने लग गई थी, मैंने को ध्यान ही नहीं दिया मैंने। कभी हाथ पकड़ के कमरे में खींच लेते थे, कभी उल्टी सीधी जगह हाथ लगाते थे। जब हाथ धीरे धीरे पता चलने लगी तो मैं दूर होने लग गई, तो जब भी पीछे पीछे आ जाते थे। उन्होंने मेरे साथ किया है, कमरे में खींच के ले जाते थे मेरे को, कपड़े सुखाने जाती थी। जब मेरी बहन को पता चला तो उन्होंने बोला अब कपड़े सुखाने नहीं जाएगी, जाएगी तो मेरे साथ जाएगी, नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोला मेरी बहन ने भी। तब तब थोड़ा थोड़ा किनारा पकड़ने लग गया। वो मेरे से पूछी कि ससुर भी करता है? तो मैंने बोला हाँ, वो भी करते हैं। मेरे को मारते पीटते भी थे जब मना करती थी। अब सब कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर। और अब कह रहे हैं हमारी जमानत हो जाएगी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं जिंदा, ऐसे बोल रहे हैं। अब बताओ, मैं न्याय नहीं लेके बाहर निकल रही हूँ तो सब मेरे को पीछे हटा रहे हैं मेरे परिवार के जरिए। बताओ, मैं अपने बच्चे के लिए न्याय लेने के लिए निकली हूँ, अपने लिए न्याय लेने के लिए निकली हूँ। अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो सच्चा मुझको मार दो, मैं तो वैसे ही मरी पड़ी हूँ। कितना मारा पीटा है मेरे को, न कुछ देना न करना। मेरे बच्चों तक को मारते हैं ये सब, कि घर में किसी को बताया, बाहर किसी को बताया, अपने नाना नानी को किसी को बताया तो उन्हें भी जान से मार देंगे। मेरे बच्चे ने भी बड़ी हिम्मत करके सबके सामने बोला है मेरे बारे में। मेरे बच्चे के पेट पे चाकू धर के बोलते हैं कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरी माँ को मार देंगे। मैंने फिर भी बोला बेटा जो सच है वही बोली, उसने वही बोला। अब मुझे बता दो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मेरा एक वकील, उनके 6-6 7-7 वकील आते हैं कोर्ट में, हमारी तो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। ना हमें वहाँ बोले देना जाता कि हम बोल सकें वहाँ पर कोर्ट में, वही बोलते रहते हैं वकील वहीं। अगर वो गलत है जब भी तो उनके इतने सारे वकील आ रहे हैं, हम सच हैं जब भी तो हमारा एक ही वकील है। अब बता दो मेरे को न्याय कैसे मिलेगा? मेरी बहन है, उसका पति भी 2 महीने से लापता है, न खर्चा न पानी मेरी मम्मी पापा दे के आते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। जब आपके साथ ये सब हो रहा था, आपने अपने माता पिता, प्रीत, किसी को या अपनी सास को बताया? मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया। जिस दिन मैं ही वहाँ से भाग के आई, जब मैंने अपनी माँ को बताया, मेरी मम्मी कह रही तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मम्मी डरा धमका रखा था, धमकी देते थे इसलिए नहीं बता पा रही थी। कह रही बेटी हम मर जाते लेकिन हमें बताती तो सही, तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। मेरी बहन भी बोल रही मेरे को बताती, मैं तेरे साथ रहती हूँ। मैंने कहा कैसे बताती? दोनों तीनों बच्चों की मारने की धमकी दी जा रही है, तेरे को मारने की धमकी दी जा रही है, बताओ। मैं उनकी जान देखती, अपने आप को देखती, मैंने उनको देखा था सबको, इसलिए नहीं बता पाई। लेकिन जब ज़्यादा हद हो गई, जब बाहर निकली अपने बच्चे को लेके, और अब सब कह रहे हैं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मेरे पे इतनी बीत गई, मैं फिर भी झूठ बोल रही हूँ। आपको हालत लगती है मैं झूठ बोल रही हूँ आप सबसे आगे? मेरे को दुनिया के आगे पागल साबित कर दिया उस इंसान ने। दुनिया से पैसा ऐंठता है, नो कहते हम यूपी के गुंडे हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझको छूट के आने दे, मैं बताता हूँ तेरे को कि तू मेरे खिलाफ कैसे खड़ी हुई है। ऐसे बोलने लग रहे हैं, मेरी मम्मी को धमकी देते हैं, मेरे पापा को धमकी देते हैं। आखिरी बार आपने प्रीत से कोई बात की, कब देखा आपने उनको? ये कोई 3 महीने पहले ही, क्योंकि मेरी बहन ने मिलने ही नहीं दिया। कह रही अब किसी से नहीं मिलेगी तू, कह रही जहाँ मैं रहूँगी मेरे साथ कमरे में बैठी रहेगी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। उसने, इसलिए मैंने बात ही नहीं करी किसी से। प्रीत आपसे मिलने आए थे क्या? हाँ मिलने आए थे, लेकिन मेरी बहन ने बाहर निकाल दिया था, कह रही नहीं कोई ज़रूरत नहीं है।
तू कौन सा पति है जब अपनी बीवी के साथ ऐसा करवाता है, ससुर ऐसा करता है। सास हमें कहती है हम पागल हैं, हमारा दिमागी रूप से इलाज चल रहा है। आपको पता था कि जो प्रीत है वो इस तरह का कोई सेव इंडिया फाउंडेशन नाम का कोई हिंदूवादी संगठन चलाते हैं या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं? मैंने तो कभी उसमें फ़ोन में देखा था एक बार, वो भी मेरे बेटे ने दिखाया था, नहीं तो मेरे को कोई पता नहीं था वो क्या काम करते क्या नहीं। आप एक और आरोप जो है आपने योगेंद्र नाम के एक व्यक्ति पर लगाया जो कि प्रीत के भाई हैं, कि उन्होंने भी आपको गलत तरह से छूने की कोशिश की है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कब से ये इस चीज़ की शुरुआत हुई, वो क्या करते थे ऐसा? वो भी आते थे कभी कभार ही, कि उनका तो बुध बिहार में घर है एक, जब मौका मिला जब ही आए हैं वो। गलत तरीके से नज़र भी देखते थे, उल्टी सीधी हरकतें भी करते थे, बना करने पर वो भी मारता था। सबने किया, सबने मेरे को टॉर्चर किया। सास वहीं खड़ी रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, और आज मेरे को कह रही मैं झूठ झूठ बोल रही हूँ, झूठ। उसी के आंखों के आगे हुआ सब कुछ। अब आप क्या मदद चाहती हैं? मेरे को न्याय चाहिए। मैं चाहती हूँ जो रह गए हैं और इन सबको जेल होए, मेरे को न्याय चाहिए बस। न्यूज़ लॉन्ड्री ने प्रीत सिंह की पत्नी और ससुराल वालों से बात की। उन्होंने हमें बताया कि साल 2020 के बाद से ही उनकी पत्नी को लगातार निशाना बनाया गया, घर पर उनके साथ मारपीट की गई, उनका बलात्कार किया गया। बेटी ने तो पहले तो कुछ बताया नहीं, हमने इसने बताया था या भाग का ही जब हमने पुलिस थाने में गए थे। प्रीत सिंह की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनको न्याय मिलने में परेशानी आ रही है। जब भी वो पुलिस के पास जाती हैं तो उनको वापस लौटा दिया जाता है। पुलिस थाने में आपके साथ किस तरह का रवैया था? पुलिस थाने में तो उन्होंने FIR दर्ज करवा ली, पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं उनकी बेल पर बेल हुई जा रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो इस बात से भी दुखी हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि जो प्रीत सिंह के परिवार वाले हैं उनको लगातार धमकी दे रहे हैं, उनको जान से मारने की जो है धमकी दी जा रही है। अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक प्रीत सिंह और उनके जो पिता हैं वो इस दिल्ली में मौजूद नहीं है, वो भाग चुके हैं, लापता हैं। और जो बाकी उनके घर वाले हैं, उनकी माँ और जो अन्य 2 भाई हैं, वो इस समय अपने घर पर मौजूद हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी तक तो नहीं हुई है। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।